समस्तीपुर। तो समस्तीपुर की ये बेहतरीन तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मतदाता जो हैं वो जागरूक हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से ये महिला मतदाताएं थीं, अल्पसंख्यक महिला मतदाताएं थीं, और इन्होंने साफ कहा कि वो विकास को देखती हैं, तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सपनों का सब जवाब कितना भी दिखा ले, लेकिन यह तो मानना होगा कि अब ये मतदाता जो है वो पूरी तरह से जागरूक है और ये सही तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन विकास करेगा, कौन नहीं करेगा। देखिए पिछले 4 दशकों में जो एक बड़ा बदलाव आया है, आप ध्यान रखें कि पहले जब मतदान होते थे, और खासतौर पर अगर हम बिहार की ही बात करें जहां पर आज सेकंड फेज की पोलिंग चल रही है, पहले घर का जो मुखिया है वो तय कर लेता था कि वह जो है उसका पूरा परिवार किस पार्टी को वोट देगा। एक बार जो चीज महिलाओं को कह दी जाती थी, महिलाएं जो है अक्षरशः जाकर उसको पालन कर लेती थी, लेकिन पिछले 10, 15, 20 वर्षों के अंदर जो है सो चुनाव के अंदर महिलाओं ने बिल्कुल स्वतंत्र ढंग से जो है अपने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पति को भी ये नहीं पता रहता कई मामलों में कि उसकी पत्नी जो है सो जाकर किसको वोट देकर आई है, और वो बताती भी नहीं है। कई ऐसे भी हमने मामले देखे हैं जहां पर कि पति ने किसी और पार्टी को वोट किया और पत्नी ने किसी और को वोट किया, और बाद में इसको लेकर झगड़े भी हो गए। क्योंकि महिलाओं की जो अपने कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए सिक्योरिटी काफी अहम है। उनके लिए जो है अगर वो सड़क पर जाती हैं उस समय जो है उनको कहीं किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो महिलाएं जो है एजुकेशन पर बहुत ध्यान है। उनके लिए जो है मान लीजिए जो चूल्हे की जो समस्या थी, जहां पर उन्हें अपनी आंखें झोंकनी पड़ती थी चूल्हे में और जो है जलाने के लिए जलावन को, वहां पर अगर मान लीजिए उनके पास गैस का चूल्हा है तो उनके लिए एक जो है चेंज है। तो महिलाओं के अपने कंसर्न है, जाहिर है वो चाहती हैं कि उनके घर का माहौल बेहतर रहे। उनको ये भी लगता है कि भाई आप कैसे जो है एक ऐसे समाज में जहां पर उनकी बात को सुना जाए। तो मुझे लगता है कि ये सब तमाम मुद्दे जो है पिछले 15, 20, 25 साल में जो है नैरेटिव में कन्वर्ट होने शुरू हुए हैं। और अब देखिए आज से 20 साल पहले कभी कोई विकास, रोजगार, इन सब मुद्दों पर बहुत बात नहीं होती थी। बिहार की जो पोलिंग थी या बिहार का जो चुनाव था वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बिल्कुल बंधा हुआ था। आप बिल्कुल कास्ट पर जाके वोट कर देते थे, आप बिल्कुल क्लास पर जाकर वोट कर देते थे। लेकिन आज जो मतदाता है वो अवेयर हुआ है, चाहे वो महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, लोग अपने चॉइसेस के हिसाब से जो उनके दिमाग में है कि उनको कौन पूरा कर सकता है उसके हिसाब से वोट कर रहे हैं। और यही महिलाओं के भी स्वर में उभर कर आ रहा है, आप कहीं भी बात कर लें। बिल्कुल ब्रजेश जी, इस बीच कई जगह से उत्साह भरी तस्वीरें भी आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर मधुबनी से आई जहां पर चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बूथ नंबर 58 पर हमारे संवाददाता अमित रंजन ने जायजा लिया। मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। यहाँ 4 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। अभी मैं मधुबनी के 58 नंबर बूथ पे हूँ। यहाँ सुबह से ही लंबी लंबी लाइन में महिलाएं खासकर ज़्यादा उत्साही दिख रही हैं। मताधिकार को लेकर के लोग सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोविड को लेकर के भी बूथ पे अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोलाकार ये निशान दिया गया है। लोग उसमें अपनी अपनी जो लाइन में खड़े हैं, लोग उस के अंदर खड़े हैं, डिस्टेंस बना के लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। और उधर छपरा में महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए नगरपालिका चौक पर रंगोली बनाई गई है, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। मतदान शुरू हो चुका है और हम अभी खड़े हैं छपरा के नगरपालिका चौक पर, जहां कुछ लड़कियां लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बना रही है ताकि मतदान के इस महापर्व में सभी लोग शामिल हो सके। जागरूकता फैलाने का मकसद है, क्योंकि ये अनीशा जो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति पा चुके हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी है, वे लगातार सामाजिक कार्यों को लेकर के लोगों को जागरूक करती रही है। और आज ये नगरपालिका चौक पर चूंकि आज वोट का दिन है, तो लोग कैसे वोट के प्रति आकर्षित होंगे, लोग कैसे अपने घरों से निकलकर वोटिंग करें, इसके लिए वो लगातार लोगों को जागरूक करें। अनीशा, आप ये बताइए कि ये जो आप कर रही हैं यहाँ पे, तो क्या मकसद है इस ये का? पहले तो मेरा मकसद ये है कि जैसे कोरोना का समय चल रहा है, पेंडेमिक का, तो सही बात है लोग डर रहे हैं वोट करने से। मैंने इसके पहले वाला देखा 50% वोट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रंगोली से लोगों को इनकरेज कर सकूँ। खासकर जैसे आप बताया कि महिला का है कि वो मास्क पहने और चौखट लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। बिल्कुल दिखाना चाहूँगी कि एक महिला का यहाँ पर रंगोली बनाया गया है, जिसमें उस महिला ने मास्क लगाया है और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने घर से निकल कर जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पेश किया जा रहा है। और खास करके अनीशा जो कि समय समय पर लोगों को जागरूक करती रही है, इस बार भी नगरपालिका चौक पर मतदान के दिन मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बना रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा।
और हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं इस वक्त दीघा से। दिवाकर, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ हालात हैं, कितना उत्साह वोटर्स में देखा जा रहा है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में खासकर जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि इससे पहले मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में था, लेकिन अभी मैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र हूँ और ये आप देख रहे हैं कि सेंट कैरेंस मॉन्टेसरी स्कूल है, जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय मयूख यहाँ अब से थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं और वो अपना मतदान कर रहे हैं। और पटना की बात करें तो पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र जहाँ वोटिंग हो रही है, सुबह से हम कई विधानसभा क्षेत्रों को देखा हमने, और हमने देखा कि जो मतदान प्रक्रिया है काफ़ी धीमी है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो एक बूथ है उसको कई बूथ के रूप में तब्दील किया गया है, डिवाइड किया गया है। कोरोना के मद्देनज़र सारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम इस वक्त जिस बूथ पर हैं वो सशक्त मतदान केंद्र है, यानी कि वैसा मतदान केंद्र जहां सभी मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सभी महिलाएं हैं। और ये जो मतदान केंद्र है, आप देखिए कि साज सज्जा का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रंगोली बनाया गया है कि मतदाता आए तो उनको प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मिले और मतदान की जो प्रक्रिया है वो तेज गति से आगे जाए, जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। तो इससे पहले हम जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में थे, केंद्रीय विद्यालय बेली रोड का दीघा विधानसभा क्षेत्र था। आप देख सकते हैं कि संजय मयूख ने वोटिंग कर ली है, पत्नी के साथ वोटिंग करने पहुंचे हैं। ये अक्सर आपको कैमरों पर दिखाई देते होंगे, बड़ी बड़ी बीजेपी की जो पीसी होती है, प्रेस वार्ता होती है, संजय मयूख मौजूद रहते हैं। राष्ट्रीय मीडिया उप प्रमुख हैं और संजय मयूख राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं, क्या संदेश है उनका। संजय मयूख जो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं, परिवार के साथ आए हुए हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पटना के मतदान केंद्र हैं, चुनाव आयोग ने क्या कुछ तैयारियां की है। इससे पहले हम जिस मतदान केंद्र पर थे वहां बाल सुलभ केंद्र बनाया गया था, यानी कि अगर कोई महिला पहुंचती है, हम सीधे संजय मयूख से मुखातिब होंगे। संजय मयूख जी, जो कोरोना काल में, कोरोना के मद्देनज़र जो एहतियाती कदम उठाया गया है, देखा गया है कि पहले फेज़ में भी वोटिंग काफ़ी उसकी रफ्तार स्लो रही और आज भी हम देख रहे हैं कि धीमी गति से मतदान चल रहा है। आप क्या कुछ मैसेज इसमें देखते हैं? देखिए, जिस तरह की व्यवस्था की गई है, ये सशक्त मतदान केंद्र है और इस सशक्त मतदान केंद्र में जिस तरह की व्यवस्था की गई है बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जितने आसानी से हमने अपने मतदान का प्रयोग किया, कहीं न कहीं यह स्पष्ट करता है कि निर्वाचन आयोग ने भी बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने भी बहुत अच्छे मदद के साथ इस काम को करने, लोगों ने अपना अधिकार समझा है कि यह हमारा अधिकार है और मताधिकार का जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, बिहार की जनता धन्यवाद योग्य है। चुनाव आयोग धन्यवाद योग्य है कि चुनाव आयोग ने भी इतने अच्छे से काम किया है। संजय मयूख जी, पटना में हमने तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों को विजिट किया। हमने देखा कि रफ्तार काफ़ी स्लो है और ग्रामीण इलाकों में भी रफ्तार काफ़ी स्लो है। क्या संकेत है? नहीं, धीरे धीरे रफ्तार में वृद्धि होगी और जिस तरह से जनता, चलिए दिवाकर, हम भी उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे रफ्तार में वृद्धि हो, लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट डालें, चाहे वो शहरी